आज नए वर्ष में वर्ष 2026 का ये डिकोड का पहला एपिसोड है, इसलिए एक बिल्कुल नए सिरे से मैं आपका दोबारा से डिकोड में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो वर्ष है 2026 का, ये हमारे लिए, आपके लिए, हमारे इस परिवार के लिए बहुत शुभ रहेगा। इस वर्ष हमारे और आपके बीच का जो रिश्ता है ये और मजबूत होगा और हम ऐसे ही साल दर साल एक दूसरे के साथ खबरों के इस सफर को ऐसे ही पूरा करते रहेंगे। आज 1 जनवरी है और आज से ही वर्ष 2026 की शुरुआत हुई है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि 1 जनवरी को ही पूरी दुनिया में नया साल क्यों मनाया जाता है? 1 जनवरी को ही नया साल शुरू क्यों होता है? असल में यह परंपरा रोमन साम्राज्य से आई है और वर्ष 45 ईसा पूर्व यानी आज से 2070 साल पहले रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर की शुरुआत की थी। जूलियन कैलेंडर इसलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि यह जूलियस सीजर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इस कैलेंडर में पहला महीना जो रखा गया था उसका नाम था जनवरी और यह नाम रोमन गॉड जेनस से आया। माना जाता था कि जेनस के 2 चेहरे हैं, एक चेहरा अतीत की तरफ देखता है और दूसरा भविष्य की तरफ, और इसीलिए जेनस को परिवर्तन का प्रतीक माना जाता था, जहां पुराना साल खत्म होता था और नए साल की शुरुआत होती थी। जूलियन कैलेंडर में वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से होती थी और प्राचीन काल और मध्य काल में कई अलग अलग तारीखों को नव वर्ष मनाने की परंपरा रही और कई लोग धार्मिक वजहों से 1 मार्च या फिर 25 मार्च को भी नया साल मनाते थे। ईसाई धर्म में यह भी कहा जाता है कि 25 मार्च को ही सृष्टि की रचना हुई थी, यानी इतिहास में नए साल की जो तारीख है यह समय समय पर बदलती रही है। वर्ष 1582 में पोप ग्रेगोरी द 13th ने एक नए कैलेंडर की शुरुआत की और उन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया। पोप दुनिया भर के कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु और इटली की राजधानी रोम के बिशप माने जाते हैं, बिशप होते हैं। और ग्रेगोरियन कैलेंडर में जूलियन कैलेंडर की गलतियों को सुधारा गया, यानी जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर अलग है। जूलियन कैलेंडर में हर साल 11 मिनट की एक गड़बड़ी पाई गई और इस गलती को इटली के एक खगोल शास्त्री और जर्मनी के एक गणितज्ञ की मदद से ठीक किया गया और फिर एक नए तरीके से लीप ईयर की गणना की गई और इस कैलेंडर में 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत की गई। शुरुआत में कई देशों ने इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को ईसाई धर्म के खिलाफ माना और रशिया ने तो इस कैलेंडर की उत्पत्ति के 336 वर्षों के बाद इसे अपनाया और बाद में धीरे धीरे पूरी दुनिया इसी कैलेंडर का इस्तेमाल करने लगी और आज भी इस्तेमाल कर रही है। वर्ष 1752 में ब्रिटेन ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया और अपने उपनिवेशों में, यानी वो तमाम देश जो ब्रिटेन के गुलाम देश थे, वहां पर भी उन्होंने इसी कैलेंडर को लागू कर दिया। यानी ब्रिटेन का जो एम्पायर था, शासन था पूरी दुनिया में, हर जगह पर एक ही कैलेंडर लागू किया गया और वो ये कैलेंडर था। इससे पहले ब्रिटेन के शासन में वहां पर जूलियन कैलेंडर चलता था, जिसमें नया वर्ष 25 मार्च से शुरू होता था और साल 1752 से नए वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से होने लगी। इस बदलाव के तहत कैलेंडर से 11 दिन हटा दिए गए और ब्रिटिश सरकार ने इसे कैलेंडर एक्ट 1750 के जरिए लागू किया, यानी बाकायदा एक एक्ट लाया गया। शुरुआत में इस फैसले से लोगों में काफी गुस्सा था और उन्हें लगा कि साल के 11 दिन उनसे छीन लिए गए हैं, लेकिन बाद में यूरोप के ज्यादातर देशों ने भी इसी कैलेंडर को अपना लिया और वर्ष 1947 में हमारा देश ब्रिटेन से आजाद तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही इस्तेमाल चलता रहा और आज भी हमारे देश में ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही इस्तेमाल होता है। तो आज जो आप नया साल मना रहे हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया साल है, जिसमें 1 जनवरी से नया साल शुरू होता है और इसीलिए आज पूरा देश और पूरी दुनिया एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रही है। अब देखिए, भारत में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब होती है? आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि सनातन धर्म में मुख्य रूप से 2 कैलेंडर्स हैं। पहला शक संवत, जिसकी शुरुआत वर्ष
78 यानी लगभग 1950 वर्ष पहले हुई थी। यह कैलेंडर सूर्य की गणना पर आधारित है और भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में इसका इस्तेमाल भी होता है। और ये कैलेंडर जो है ये दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित है। इस साल 22 मार्च को शक संवत के नए साल की शुरुआत होगी और वर्ष 1948 की शुरुआत होगी। तो बड़ी बात यह है कि इस कैलेंडर के हिसाब से हमारा जो नया साल आएगा, नव वर्ष, वो आएगा 22 मार्च को। और 22 मार्च को इस कैलेंडर के हिसाब से वर्ष जो शुरू होगा वो 1948 का वर्ष शुरू होगा। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2026 है, उसी प्रकार से हमारा जो कैलेंडर है उसके हिसाब से वर्ष 1948 की शुरुआत होगी। दूसरा जो हिंदू कैलेंडर है वो है विक्रम संवत। इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व यानी 2082 वर्ष पहले हुई थी। यह कैलेंडर सूर्य, चंद्रमा, प्रकृति और ऋतुओं यानी मौसम पर आधारित है। और ये उत्तर भारत के हिसाब से जो कैलेंडर है, हिंदू धर्म के हिसाब से जो कैलेंडर है, हिंदू धर्म का नया वर्ष, सनातन के हिसाब से नया वर्ष कब मनाया था और क्या वो भी आपने इतनी ही धूमधाम से मनाया था जितनी धूमधाम से आज आप नया साल मना रहे हैं?